गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच कल की वीडियो में इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। जैसा कि कल हमने प्लांट का पार्ट्स देखा था, आज हम लोग फ्लावर्स पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम जानेंगे कैसे फ्लावर बना है। कभी वो ब्रांच हुआ करता था और आज जो हमें फ्लावर देखने को मिलता है वो कैसे मॉडिफाइड होके बना हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, आज देखते हैं फ्लावर की कहानी। हिबिस्कस फ्लावर ढूंढते हुए पूरा का पूरा सब खत्म हो चुका है, एक बचा हुआ दिख रहा है। एंड फाइनली आई थिंक हम इसको पा सकते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और फाइनली ये हमें हिबिस्कस मिल गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, हिबिस्कस, इसे चाइना रोज भी बोलते हैं और हिंदी में से उड़हुल का फूल। ठीक, ये फ्लावर हमें मिल गया है। अब हम जानते हैं ये फ्लावर बना कैसे है। ठीक है, ये फॉर्म कैसे हुआ, मॉडिफाई कैसे हुआ। तो पहले ये कभी सूट हुआ करता था। सूट में हमें जितने भी नोड मिले थे, ओके, वो सारे नोड्स जिसे गांठ बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो वो जो मेरा मेन स्टेम था, उस मेन स्टेम के नोड पे ठीक एक ब्रांच निकला और उस ब्रांच का जितना नोड था वो सारे नोड्स कंडेंस हो गए। क्या बताओ, इकट्ठा हो गए, कंडेंस हो गए और कंडेंस होके थैलमस बनाए, है ना। ये हमारा पेडिसल हो गया, देखो, ओके, जिसे स्टॉक भी बोलते हैं। और ये चारों नोड ने मिलके क्या बनाया बताओ, थैलमस। और थैलमस में हमें चार नोड का हॉर्ल देखने को मिला, सर्कल देखने को मिला। थैलमस का जो पहला नोड का सर्कल था, हॉर्ल था, उसमें क्या लगे पता है, उसमें लगे सेपल। क्या लगे बताओ, पहले नोड पे सेपल लगे, ओके, सेपल। और सेपल का हॉर्ल को क्या बोलते हैं बताइए, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ओके, फाइन। अब दूसरा नोड, अब जाते हैं दूसरे नोड पे। तो दूसरे नोड पे लगते हैं रंग बिरंगे पत्ते, जिसे हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। और पेटल का जो सर्कल होता है, हॉर्ल होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, इनर की ओर आते हैं थर्ड नोड पे। ठीक है, नोड के सर्कल पे वहां पे कौन लगता है बताओ, स्टेमेन लगते हैं। और स्टेमेन के हॉर्ल को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और सबसे अंदर वाले नोड पे, जिसे हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल, और उनके होल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर बना है। अच्छा, ये जो हिबिस्कस का फ्लावर है, मुझे बताएंगे आप लोग, ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, गाइनोसियम भी हमें देखने को मिल रहा है और एंड्रोशियम भी देखने को मिल रहा है, स्टेमेन भी मिल रहा है और पिस्टिल देखने को मिल रहा है। दोनों सेक्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं। आपसे हम कुछ टर्म्स अभी यहाँ डिस्कस करने वाले होंगे। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया फ्लावर कैसे फॉर्म हुआ है। सो पहले थैलमस एंड देन थैलमस के बाद फ्लावर। हाँ, कुछ टर्म्स हम लोग फ्लावर पढ़ने के बाद हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे होंगे, और वो है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, एंड लास्ट में कैंसाइटिस बाहर, इसे हम लोग न्यूटर बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म कंप्लीट फ्लावर, आइए डिस्कस करते हैं। कंप्लीट फ्लावर उसे बोलेंगे जब आपको चारों के चारों होल प्रेजेंट मिले फ्लावर में, उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि कैलिक्स दिख जाएगा आपको, कोरोला दिख जाएगा, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, चारों के चारों सर्कल आपको दिख जाएंगे। ठीक, आते हैं पहले सेकंड टर्म पे, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसमें कोई भी एक सर्कल, कोई भी एक होल आपको एब्सेंट दिखे। इसी में से पहला एक और टर्म आता है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट फ्लावर उसे बोलेंगे जिसमें पिस्टिल एब्सेंट रहे, स्टेमेन रहेगा, कैलिक्स रहेगा और कोरोला रहेगा, ओके। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेमिनेट। पिस्टिलेट में क्या होता है, पिस्टिलेट में स्टेमेन एब्सेंट रहता है, मेल एब्सेंट रहता है और फीमेल प्रेजेंट रहती है, और वो जो मेरा एसेसरी वाला है वो रहता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब एक तीसरा टर्म जिसे बोलते हैं न्यूटर, ना ही मेल रहता है और ना ही फीमेल, दोनों के दोनों एब्सेंट रहते हैं, ओके। अब मुझे ये बताइए, ये जो चार वॉर्ल मुझे दिखा, उनमें से कौन एसेसरी है और कौन इसेंशियल वॉर्ल बोलते हैं, बताइए।
एसेसरी जो ना भी रहे चलेगा, कोई दिक्कत, बस हेल्प कर रहा होगा, और इसेंशियल चाहिए ही चाहिए। यस, तो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है वो हमारे इसेंशियल होल हो जाते हैं, और कैलिक्स और कोरोला हमारा एसेसरी होल हो जाता है। ओके, है ना? पक्का पक्का समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है सब। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पूरा वीडियोस देखने के लिए और समझने के लिए। थोड़ा सा टॉपिक को इंटरेस्ट करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे इसका यूज कर सके, ले सके, इस्तेमाल कर सके, और कोशिश रहेगा कि इस तरह से ही आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करें। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन बच्चों को टॉपिक्स अच्छे नहीं लगते या समझ नहीं आते हैं या बोरिंग उन्हें लगता है पढ़ाई, उनसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका यूज कर सके अच्छे से। तो प्लीज गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बस इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम आता है तो। ओके, थैंक यू सो मच।